एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एक साल में कुल एकादशी तिथियां आती हैं, जिनमें से एक पद्मिनी एकादशी है। पद्मिनी एकादशी अधिक मास में आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है, इसलिए इस एकादशी को अधिक मास एकादशी भी कहते हैं। इस साल पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 शनिवार को है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन कुछ व्रत नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से प्रारंभ होगी, जो कि 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर समाप्त होगी। इस अनुसार एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी इसी दिन उदया तिथि अर्थात सूर्योदय के समय है। एकादशी तिथि के पारण का समय क्या है? एकादशी तिथि के पारण का समय 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:24 तक रहेगा, तो भक्तजन कृपया इसी टाइम पर पारण करें। एकादशी व्रत के कुछ नियम भी होते हैं दोस्तों। उनमें से कुछ नियम ये हैं कि शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 2, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। नंबर 3, अगर आपने एकादशी व्रत रखा है तो इस दिन आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। नंबर 4, इस दिन मन में बुरे ख्याल लाने नहीं चाहिए और ना ही किसी के बारे में बुरा बोलना या सोचना चाहिए। इस दिन गरीबों को दान देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। इस दिन सभी खाद्य वस्तुओं में तुलसी दल मिलाना आवश्यक है और अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्न को इस दिन नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत करने के लाभ क्या हैं? तो शास्त्रों के अनुसार नियमित रूप से एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से निसंतान जातकों को संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से खोया हुआ धन वापस मिलने की मान्यता है। दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह परमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। यह एकादशी भगवान विष्णु के निमित्त है, तो भगवान विष्णु का नाम भगवान जय श्री राम या जय श्री कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे भी कमेंट में लिखें, जिससे हमें पता चले और हम आपके सवाल का उत्तर दे सकें। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा क्या है दोस्तों? हम आपको पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा कहने के लिए जा रहे हैं। यह व्रत कथा अपने आप में एक दिव्य कथा है, जिसे सुनने या कहने मात्र से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पद्मिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए इसकी कथा सुनाई। वे बोले कि हे युधिष्ठिर, त्रेता युग में महेशमतीपुरी में कृतवीर्य नाम के एक राजा थे, जिनकी 1000 स्त्रियां थीं, लेकिन उन्हें कोई पुत्र न था। पुत्र की कमी खलती थी। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हुई। तब राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का फैसला किया। उसके साथ उनकी एक रानी पद्मिनी भी बन जाने के लिए तैयार हो गई थी। यह पद्मिनी रानी इक्ष्वाकु वंशीय राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। दोनों राजपाट त्याग कर नगल से निकल गए और गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने करीब 10,000 साल तक तपस्या की, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई।
एक दिन अनसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मलमास हर 3 साल में एक बार आता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुमको पुत्र का वरदान देंगे। जब मलमास आया तो रानी ने पुत्र की कामना से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। अनसुईया के बताए अनुसार ही व्रत और पूजा पाठ किया। दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद कार्तवीर्य नामक पुत्र को जन्म दिया। यह काफ़ी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत की कथा को सुनता है उसके यश में वृद्धि होती है और मृत्यु के बाद श्री हरि के चरणों को पाता है। यह कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज को अत्यंत ही शांति प्राप्त हुई। उन्होंने पद्मिनी एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। दोस्तों, यह एकादशी की कथा थी। इस एकादशी की कथा का महत्व अत्यंत ही दिव्य है। इस कथा को सुनने या कहने वाले को यश और कीर्ति एवं धन की प्राप्ति होती है एवं निसंतान दंपतियों को इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करता है और उन्हें संतान का वर देता है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।